अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफा और आप देख रहे हैं जीएम पावर टेक। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीए की तरफ से नाफिज करदा टैक्स की, जो डीआई आरबीएस के थ्रू आउट जो है वो नाफिज किया गया था। अब मोबाइल इंडस्ट्री पे और जो बाहर से आने वाले फ़ोन थे उनको टैक्स अदा करके पाकिस्तान में चलने की इजाज़त थी, लेकिन अभी के लिए ये है कि टैक्स पे नहीं हो रहे। उसकी वजह को जानेंगे, उसके मामला क्या है। अब कस्टमर पे भी करवाना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, तो उसकी क्या वजह है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पीटीए की तरफ से नाफिज करदा टैक्स की। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो तब ये होता था कि आप किसी भी फ्रेंचाइज पे, किसी भी बैंक में, किसी भी प्रिंटिंग शॉप पे जहाँ से आपका प्रिंट आउट निकल सके, आप जाते थे, किसी मोबाइल शॉप पे जाते थे तो आप अपना टैक्स पे कर सकते थे। इवन कि आप खुद भी टैक्स पे कर सकते थे। तरीकाकार जो है वो मैं आपके साथ पिछला जो थोड़ा सा वाजे कर देता हूँ कि *8484# मिलाने के बाद आपसे वो पूछता था कि आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें। उसके बाद आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, यानी कि पासपोर्ट पे करना चाहते हैं अपने मोबाइल को रजिस्टर्ड, या अपने आईडी कार्ड पे करना चाहते हैं। उसके सिलेक्शन के बाद आपको अपना आईडी कार्ड का नंबर या पासपोर्ट नंबर जिस पे भी आप करवाना चाहते थे वो लगाना पड़ता था, और लास्ट पे आपको अपने आईएमई नंबर, एक आईएमई नंबर है या दो आईएमई नंबर है या तीन है या चार है, चार के ऑप्शन मौजूद होती थी। अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो आप उनको एंटर करने के बाद एक पीएसआईडी जनरेट कर लेते थे। पीएसआईडी जो है वो जनरेट होने के बाद आप उसे बैंक में भी पे कर सकते थे, अपनी किसी भी ऑनलाइन ऐप के जरिए भी कर सकते थे। अगर फ्लैशबैक की बात करूं तो आपको सबसे पहले ये सहूलत बैंक ने और उसके बाद जैस कैश ने दी थी। जैस कैश के थ्रू आप इजीली अपना टैक्स पे कर सकते थे। उसकी रसीद, वो हर चीज़ आपके पास मौजूद होती थी, वो आप उसको सेव कर सकते थे, और गैलरी में आपके वो सेव भी रहती थी। टेलीनार का जो इजी पैसा है उसने बाद में पे करना शुरू किया। यू पैसा से नहीं हो रहा था, यू पैसा ने काफ़ी अर्सा इस चीज़ को पेंडिंग रखा, और जब उसने उस चीज़ को स्टार्ट किया तो अभी तक के लिए न्यूज़ ये है और मामला ये है कि अब टैक्स पे नहीं हो रहा किसी भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू। इस बारे में मुख्तलिफ एरर आ रहे थे, कस्टमर्स की कॉल भी आती थी, शॉपकीपर्स की भी। चूँकि आप जानते हैं कि हम एक काफ़ी अरसे से पीटीए का काम कर रहे हैं, तो जब इस चीज़ को हमने देखा कि ये क्या मामला है, तो हमें पता चला कि अब जो टैक्स हैं वो किसी भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू आउट नहीं होंगे। और ये तब हुआ जब एलसी बंद, यानी कि आपकी जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामला थे वो जब बंद हुए, तो उसके बाद ये स्टेट बैंक का एक फैसला था। स्टेट बैंक ने ये फैसला क्यों लिया, मैं तो इसको ज़ाती तौर पे अच्छा नहीं समझता कि इससे पहले आप घर बैठे या किसी शॉप पे जाके कुछ पैसे पे करके, आप कि अगर आपका 11,000 टैक्स आता था तो आप 11,500 तक पे करके दुकानदार को तो आप अपना सेट चलवा लेते थे। लेकिन अभी स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक ये है कि आप किसी भी ऑनलाइन के थ्रू आउट पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते एफबीआर को। चूंकि ये पेमेंट एफबीआर कलेक्ट करता है तो आप एफबीआर को ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बकिया पेमेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स है और जो दूसरे टैक्स हैं, वो हम ऑलरेडी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। लेकिन इस पे क्या मामला है, हमारी समझ से बालातर हैं। अब आपको जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो बता देता हूँ कि अब आपको पीएसआईडी जनरेट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, या वो पीएसआईडी लेके आपको नेशनल बैंक में जाना पड़ेगा। नेशनल बैंक में वो आपको अंदर ही वाउचर बना देते हैं। इसके अलावा पंजाब बैंक वाले भी आपको अंदर ही वाउचर बना देते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पीएसआईडी होना लाजमी है। तो उसके लिए बेहतर वे ये रहता है कि आप एक बुक डिपो या प्रिंटिंग शॉप जहाँ पे प्रिंटर मौजूद हो, या बैंक के करीब अक्सर फोटो कॉपी वाली जो शॉप्स मौजूद होती हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ से अपनी पीएसआईडी जनरेट करवाएं, उनसे प्रिंट आउट निकलवाएं और उसे बैंक में ले जाएं, ताकि आपका टैक्स जो है वो पे हो सके। यही सूरत है अगर आप उस कागज़ को लेके आप पंजाब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आपका अंदर ही वाउचर बनता है, और बैंक टाइमिंग के अंदर अंदर जो है वो आप उसको पे कर सकते हैं। अब ये जो टैक्स है ये किसी भी ऑनलाइन ऐप के जरिए नहीं होगा। इसका जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि एक तो ये बैंक हो गया नेशनल बैंक, सेकेंडली पंजाब बैंक हो गया। इसके अलावा तीसरा आप जो वे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें गलती का एहतमाल ज़्यादा रहता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आप इसको अपने एटीएम कार्ड से, एटीएम कार्ड मशीन में जाके जो है वो आप इसको पे कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे गलती का एहतमाल इस तरह से रहता है कि आपको पीएसआईडी वहाँ पे इंटर करनी होती है, और आजकल जो या इससे पहले इनकी हालत होती है एटीएम मशीनों की, वहाँ पे बटनों की अक्सर होता है कि कुछ बटन 2 से 3 दफ़ा प्रेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पीएसआईडी पे करने में तकरीबन आधा घंटा जो है वो आपका सर्व हो सकता है, और अगर गलत हो गया इंटर और वहाँ पे पैसे पे हो गए तो वो आपको रिफंड करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए बेहतर है कि आप किसी भी बैंक के पास जाएं, बैंक के करीब जो आपकी फ़ोटोकॉपी वाली शॉप है वहाँ पे जाएं, वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाएं और आप इसे बैंक में पे कर दें ताकि आप अपना सेट चला सकें। अभी तक जो टैक्स हैं वो तो 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं।
लेकिन फिर भी कुछ मॉडल्स ऐसे हैं एंड्रॉयड के जिनको आवाम जो है वो पे करके या जिनके पास फ़ोन्स होते हैं वो पे करके चलाना चाहते हैं। आईफोन का टैक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी तक जो है वो आईफोन एक्स से लेके जो ऊपर के मॉडल हैं 14 प्रो मैक्स तक वही ज़्यादातर रजिस्टर होने के लिए आते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन अब कम हो रहे हैं रजिस्टर, और इसकी जो मेन वजह है वो टैक्सेस का बढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ तरीकाकार शेयर करना था कि आप किस तरीके से टैक्स को पे कर सकते हैं, बजाय फर्दन आप मोबाइल मार्केट्स में जाएँ और वहाँ पर जाके आप मुख्तलिफ शॉप्स पे जाके परेशान होते रहें। उससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली बैंक चले जाएं और बैंक में जाके जो है वो अपना आप टैक्स पे करें और अपने सेट को जो है वो कंटिन्यू रखें। जी तो व्यूअर्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इस बारे में राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसकी वजह से हम मज़ीद वीडियोस और जो आपको दरपेश प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्यूशंस के साथ आपके सामने लेके आते हैं, और वो भी ऑथेंटिक वे से कि जस्ट आपको प्रैक्टिकल करके जो है, इससे पहले की जो वीडियो अगर आप देख लें चैनल्स पे तो उसमें हम आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि आपने इस तरह से ये मामलात करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी मज़ीद नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।